इंक्रीमेंट करने के बाद हमें पता होना चाहिए डेरिवेटिव एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है। डेरिवेटिव की डेफिनेशन करते हैं। इफ़ y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, दैट इज़ y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। हमें y दे रखा है f ऑफ x, लेट डेल्टा x बी द इंक्रीमेंट इन x एंड डेल्टा y बी द इंक्रीमेंट इन y। हम x में इंक्रीमेंट कर रहे हैं डेल्टा x और y में इंक्रीमेंट कर रहे हैं डेल्टा y। तो हमारे पास जो नोटेशन होगी, ये वाली नोटेशन जो है, इस नोटेशन को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या होती है नोटेशन, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा dy अपॉन dx इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हमें ये वैल्यू y u का फंक्शन दिया होता तो हम क्या लेते, डी वाई अपॉन डी यू। अगर v का फंक्शन दिया होता तो डी वी अपॉन डी वी, सॉरी डी वाई अपॉन डी वी। और यहाँ पे भी हम डेल्टा v लेते और यहाँ पे भी हम डेल्टा v टेंस टू 0 लेते। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेरिवेटिव होता है जिसको हम डिनोट करते हैं लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब है डिफरेंशिएशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो होती है ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज़ जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन उसको हम डिनोट करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स से। अगर हमें वाई किसका फंक्शन दे रखा है, एक्स का फंक्शन दिया हुआ है, या फिर हम इसको डिनोट करेंगे एफ डी वाई अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखो हमें यहाँ पे y किसके इक्वल दिया हुआ था, एफ ऑफ एक्स। अगर इसके साथ हम डी वाई अपॉन डी एक्स ले रहे हैं तो ये इसी के इक्वल तो आएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो हम इसके इक्वल भी इसको लिख सकते हैं, या फिर y डैश लिख सकते हैं, या फिर एफ डैश एक्स। ये सारी नोटेशन क्या होती हैं, डिफरेंशिएशन की ही नोटेशन होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डिफरेंशिएशन ऑफ के एफ ऑफ एक्स, दैट इज़ के कांस्टेंट वैल्यू है और उसके साथ कोई वेरिएबल दे रखा है, तो क्या होगा उस टाइम के की डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगी। उस टाइम क्या करेंगे, के को आगे ले आएंगे, हम कांस्टेंट वैल्यू को आगे ले आते हैं और जिसकी वैल्यू जिसमें वेरिएबल में जो वैल्यू दी हुई है उसकी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। थर्ड है हमारे पास, अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, प्लस माइनस बीच में दे रखा है, तो हम किस तरह से उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, हम कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। दैट इज़ हम दोनों फंक्शंस की अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं यहाँ पे, और बीच में साइन वही रहता है जो साइन हमें गिवन होता है क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं जिनकी डिफरेंशिएशन हमें गिवन होती है, और इन्हीं फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम आगे के जो फंक्शंस होते हैं, आगे के जो फंक्शंस हमें क्वेश्चंस में गिवन होंगे, हम उन क्वेश्चंस की क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन इनके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो ये एक तरह से फॉर्मूलाज होते हैं जो कि हमें याद होने चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स के इक्वल होता है। डिफरेंशिएशन को इसी तरह से डिनोट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स की पूरे की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, कॉस एक्स होएगी। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स होती है माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स होती है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स होती है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स होती है सीकेंट एक्स टेन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट एक्स होती है माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली फॉर्मूला है कि अगर x की पावर n दे रखा है तो n आगे आ जाता है और x की पावर क्या हो जाती है, n माइनस 1 हो जाती है। डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, e की पावर x सेम रहता है e की पावर x। डिफरेंशिएशन ऑफ log x किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन x के इक्वल होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू पावर x, वो किसके इक्वल होएगा, a की पावर x log a के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 फॉर्मूले हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग आप आगे के क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं हैं तो आप आगे के क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो हम इन पे बेस्ड कुछ सिंपल क्वेश्चन करते हैं। पहले मान लीजिए हमें दिया हुआ है डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई रेज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। हमें y फंक्शन दे रखा है x की फॉर्म में और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हमें विद रिस्पेक्ट टू x भी नहीं दिया हुआ तब भी अंडरस्टूड है कि हम इसको x से ही डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो हमें x की फॉर्म में ही दिया हुआ है। ठीक है,
तो हम डिफ्रेंशिएशन का साइन ले लेंगे दोनों तरफ, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इधर भी डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा और फंक्शन ये आ जाएगा, इधर ये वाला और यहाँ पे वाई आ गया। अब डिफ्रेंशिएशन, अब मैंने एक प्रॉपर्टी करवाई थी जिसमें अगर दो फंक्शन हमें दिए हुए हैं वेरिएबल की फॉर्म में और बीच में प्लस साइन है तो हम दोनों की अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेम वही कर रहे हैं। हमने किया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, कॉस एक्स हो जाएगी, ये भी हमने पीछे फार्मूलाज में किया है, प्लस ई रेज टू पावर एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है ई रेज टू पावर एक्स। तो हमारे पास ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल करते हैं, y इज़ इक्वल टू डिफ्रेंशिएट y इज़ इक्वल टू x पावर 8 प्लस 3 x पावर 10 माइनस साइन एक्स प्लस 5। हम डिफ्रेंशिएट करना है हमने, तो हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स लेंगे, इधर भी डी अपॉन डी एक्स लेके और यहाँ पे पूरा फंक्शन ले लेंगे। उसके बाद बीच में प्लस प्लस साइन है और सारे अलग अलग वैल्यूज़ हम ले सकते हैं, सबके साथ हम डिफ्रेंशिएशन का साइन अलग अलग से ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए x की पावर 8 हो जाएगा डी बाई डी एक्स के साथ, यहाँ पे डी बाई डी एक्स के साथ आएगा 3x की पावर 10, बट हम 3 को बाहर ले सकते हैं क्योंकि 3 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमने सेकंड प्रॉपर्टी में करा था। 3 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, 3 को बाहर ले लेंगे, हमारे पास क्या बचेगा x की पावर 10, इसको हम डी बाई डी एक्स के साथ लेंगे, माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। अब यहाँ पे देखिए जो ये फॉर्मूला हमने किया था, फॉर्मूला नंबर 7, उसमें क्या था हमारे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n किसके इक्वल होता है, एन एक्स एन माइनस 1। दैट इज़ जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और पावर में से एक नंबर माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8x की पावर 7 प्लस 3 एज इट इज़ ले लिया क्योंकि 3 की तो डिफ्रेंशिएशन हम नहीं कर रहे हैं, हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं x की पावर 10 की, तो इसकी भी सेम यही हो जाएगी, यही वाला फॉर्मूला लगेगा 10x की पावर 9 माइनस साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है कॉस एक्स और किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की डिफ्रेंशिएशन होती है 0। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने किया था कि कांस्टेंट वैल्यू की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, क्लियर है ये सबको। नेक्स्ट हम कर रहे हैं कुछ और एग्जांपल करते हैं कि अगर डिफ्रेंशिएट y इज़ इक्वल टू साइन 3x। अब देखो हमने डिफ्रेंशिएट करना है, तो अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये फॉर्मूला हमने अभी किया है, किसके इक्वल होता है, ये कॉस एक्स के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, x की जगह 3x आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, हमने डिफ्रेंशिएट किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स ले लिया और यहाँ पे भी डी अपॉन डी एक्स ले लिया, साइन 3x। साइन 3x की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, कॉस 3x हो जाएगी, बट जो x के साथ कोफिशिएंट होता है, x के साथ कुछ भी कोफिशिएंट हमें दिया हुआ है, हमने वो आगे ले लेना है, दैट इज़ इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी 3 cos 3x। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, डिफ्रेंशिएट y इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 5x प्लस लॉग 3x। अब देखो डिफ्रेंशिएशन का साइन लेंगे दोनों तरफ, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर माइनस, दोनों के साथ अलग अलग लेंगे। अब देखो जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं ई रेज टू पावर एक्स की, तो वो किसके इक्वल होती है, ई रेज टू पावर एक्स के इक्वल होती है, तो ये तो सेम आ जाएगी जो है वही। ठीक है, जो है वही वैल्यू सेम आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास सेम आ गई, बट x का जो कोफिशिएंट है -5 वो -5 आगे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास log x की होती है 1/x होती है, तो log 3x दिया हुआ है तो क्या आएगा 1/3x दिया हुआ, और जो 3x है, जो 3 है वो कोफिशिएंट है इसका, तो 3 यहाँ भी आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 से 3 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ हमारे पास बचेगा 1/x और यहाँ पे बचेगा -5 ई रेज टू पावर -5x। ये हमारे पास इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं, डिफ्रेंशिएट y इज़ इक्वल टू साइन 5x प्लस 3 cos 3x प्लस 10x प्लस 9 रेज टू पावर x। तो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन का साइन हम दोनों तरफ लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ हमने ले लिया, अब हम इनकी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, इसकी भी करनी है, इसकी भी, हमें पता है कि सबकी अलग अलग डिफ्रेंशिएशन हो जाती है। तो साइन 5x की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, cos 5x होगी और x का जो कोफिशिएंट है वो आगे आ जाएगा। इसी तरह से 3 एज इट इज़, ये वाला 3 तो एज इट इज़ रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू तो कोफिशिएंट तो आगे ले लेते हैं हम, cos 3x की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगी, माइनस साइन 3x, माइनस में होती है ना cos x की, cos x की जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो क्या होती है, माइनस साइन x होती है। अगर यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे भी 3x आएगा और 3 आगे भी आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने वही किया -3 साइन 3x प्लस
टेन एक्स की क्या होगी सीकेंड स्क्वायर 10x और 10 आगे भी आ जाएगा। इसी तरह से 9 की पावर x की क्या होगी 9 की पावर x log 9। ये लास्ट वाला फॉर्मूला हमने लगाया है। जो लास्ट वाला फॉर्मूला था वो क्या था डी बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू पावर x इज इक्वल टू a रेज टू पावर x log a। तो a की जगह हमारे पास 9 है तो 9 की पावर x log 9 आ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल है पावर में, हमने ये याद रखना है, यहाँ पे वेरिएबल होता है पावर में। ठीक है, क्लियर है ये सबको। तो ये इस तरह से हम इसकी डिफरेंशिएशन कर लेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस जो है आगे आ जाएगा -9 हो जाएगा यहाँ पे sin 3x, बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास कंप्लीट आंसर हो जाएगा इस तरह से 5 cos 5x प्लस -9 sin 3x प्लस 10 सेकेंड स्क्वायर 10x प्लस 9 पावर x log 9। उसके बाद हम करते हैं आगे चेन रूल कि चेन रूल क्या होता है हमारे पास। अब जैसे हमने क्वेश्चन किए हैं, ये तो एक सिंगल वैल्यूज़ के क्वेश्चन थे, सिंगल वैल्यूज़ इसमें हमें दी हुई थी। यहाँ पे भी सिंगल वैल्यू थी, यहाँ पे भी एक सिंगल वैल्यू थी, एक सिंगल वैल्यू यहाँ थी, यहाँ पे भी। लेकिन अगर हमें फंक्शन के अंदर ही कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं y इज़ इक्वल टू log 10x। अब जैसे log है, log कभी अकेला तो होता नहीं है, log के साथ x होता है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या है ब्रैकेट में इसके साथ 10x है। तो ये पूरा ही एक फंक्शन बन गया कि log 10x, x की जगह 10x दिया हुआ है। ठीक है, पूरा एक फंक्शन हो गया, लेकिन फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन दे रखा है। क्या फंक्शन है वो 10x फंक्शन है। तो एक फंक्शन तो पूरा ये हो गया और दूसरा फंक्शन हो गया 10x। तो हम इस तरह से एक चेन बनाते हैं कि फंक्शन के अंदर भी कोई फंक्शन है, हम उसकी भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। जैसे कि हम लेंगे, डिफ्रेंशिएट करना है हमें, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ले लिया, इधर भी डी अपॉन डी एक्स ऑफ log 10x लेंगे। पहले तो पूरा फंक्शन ले लेंगे, फिर डॉट लगाएंगे, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई में ही लेते हैं हम, डी बाई डी एक्स ऑफ फिर जो फंक्शन के अंदर वाला जो फंक्शन है 10x, हम उसकी भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब इसकी करेंगे, देखो log x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है। अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ log x कर रहे हैं तो उसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होती है 1/x होती है। लेकिन x की जगह यहाँ पे क्या है 10x है। ठीक है, log 10x, तो log 10x की क्या होगी 1/10x हो जाएगी। तो हमने वही किया है कि log 10x की हो गई 1/10x हो गई डिफ्रेंशिएशन। और डी बाई डी एक्स ऑफ 10x की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी सेकेंड स्क्वायर x, ये हमने फॉर्मूला में किया हुआ है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है sin स्क्वायर x। सबसे पहले तो अगर यहाँ पे स्क्वायर है, हम इसको इस तरह से ब्रैकेट में लेके वैल्यू को और स्क्वायर बाहर ले सकते हैं, या फिर क्यूब हो 4 हो जो भी वैल्यू पावर हो हम इस तरह से बाहर ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक तो ये पूरा फंक्शन बन रहा है और एक sin x बन रहा है इसमें। ठीक है, तो हम किस तरह से करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ, पहले तो पूरा फंक्शन ले लेंगे स्क्वायर के साथ, फिर हम डी बाई डी एक्स लेंगे sin x ओनली। ठीक है, तो sin x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा x की पावर n वाला। ठीक है, जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की किसी की भी हमारे पास पावर दी होगी 4, 5, 6, पहले पावर को हमने सॉल्व करना है और पावर को हमने इस वाले मेथड से ही सॉल्व करना है, इस वाले फॉर्मूला से। x की पावर n इज इक्वल टू n(x(n-1). तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा n दैट इज़ 2 आगे आ जाएगा, साइन की पावर 2 - 1 हो जाएगी। तो 2 sin x और sin x की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी cos x हो जाएगी। तो ये कंप्लीट इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इस तरह से हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में और इसमें क्या फ़र्क है, ये sin स्क्वायर x था लेकिन ये sin x स्क्वायर है, दैट इज़ ओनली x के ऊपर स्क्वायर है। यहाँ पे हमारे पास sin के कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, पहले तो हम इस पूरे फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर की देखो, साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है कॉस एक्स होती है, लेकिन अगर साइन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो क्या होगी कॉस एक्स स्क्वायर होगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी 2x आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की हमने डिफ्रेंशिएशन जो है वो इसी फॉर्मूले से सॉल्व की है, एक्स की पावर n इज इक्वल टू n(x(n-1). 2 को आगे ले आए हम और x की पावर 2 - 1 हो जाएगी, दैट इज़ 1 हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल नेक्स्ट है
नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू कॉस 3x² प्लस x प्लस 1, दैट इज़ पहले हमने पूरे फंक्शन की करनी है, फिर हमने बीच वाले फंक्शन की करनी है। तो हम कैसे करेंगे, d/dx ले लेंगे, पूरा फंक्शन ले लेंगे, फिर d/dx लेंगे 3x² प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पे cos x मान लो इसको पूरे को, ये पूरा फंक्शन मान लो, यहाँ पे x दिया हुआ है। तो cos x की क्या होती है डिफ्रेंशिएशन, माइनस साइन होती है। तो माइनस साइन x की जगह क्या है 3x² प्लस x प्लस 1 है, तो एज इट इज़ हमने इसको लिख लिया। अब 3x² प्लस x प्लस 1 इसकी हम अलग से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, 3 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी के थ्रू। x² की क्या होती है 2x होती है डिफ्रेंशिएशन, x की डिफ्रेंशिएशन 1 होती है। ये आपने याद रखना है कि x की डिफ्रेंशिएशन हमेशा 1 होती है, और 1 की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी 0, कांस्टेंट वैल्यू की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है 0 होती है। तो हमारे पास आ जाएगा 3 2 6x प्लस 1, तो क्या बन गया 6x प्लस 1 हमने आगे लिख लिया, माइनस आगे लिखा 6x प्लस 1, फिर उसके बाद ये वाली टर्म लिख ली। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं y इज इक्वल टू लॉग साइन e⁵u। अब देखो इसमें x नहीं है, अब इसमें क्या है वेरिएबल u है, तो हम किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे डिफ्रेंशिएशन, u के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे। dy/du इज इक्वल टू d/dx लॉग, पहले तो हम पूरे फंक्शन की करेंगे, फिर साइन वाला फंक्शन है उसकी करेंगे, फिर e⁵u है उसकी करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 3 आ गए, 3 फंक्शंस बन गए हैं। तो पहला फंक्शन हम लेंगे d/dx लॉग ऑफ दिस, फिर d/dx साइन e⁵u, फिर d/dx e⁵u। x नहीं लेंगे, यहाँ पे u लेंगे, ठीक है, d/du d/du d/du। अब देखो लॉग के साथ कुछ भी, लॉग x मानते हैं, लॉग x मतलब 1/x, दैट इज़ 1/sin e⁵u। साइन x की क्या होती है cos x होती है, तो cos x की जगह क्या है e⁵u, और e⁵u की क्या होगी 5 कांस्टेंट आगे आ जाएगा e⁵u। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, चाहे इसको यहाँ पे लिख लो, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ले रहे हैं हम प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल में होता है कि अगर 2 फंक्शन हमें मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो हम उनकी डिफ्रेंशिएशन किस तरह से करेंगे, अगर हमें उनकी डिफ्रेंशिएशन करनी है। तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम पहला फंक्शन एज इट इज़ ले लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम दूसरे फंक्शन की, फिर प्लस ले लेते हैं बीच में, फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज़ लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं फर्स्ट फंक्शन की, ठीक है। हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए कि किस तरह से हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल करने से पहले हमें एक चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि किस तरह से हमें हम वैल्यू को लेते हैं। जैसे log 10x है, अब log 10x ये पूरा ही एक ही फंक्शन है, क्योंकि log के साथ x नहीं है। अगर log के साथ x की जगह क्या है 10x ही है, तो ये पूरा एक ही फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे देखिए log x आ गया log के साथ अपना, तो यहाँ पे ये फंक्शन ख़त्म हो गया, ये एक फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया 10x, तो यहाँ पे 2 फंक्शन हो गए। लेकिन यहाँ पे ये पूरा एक ही फंक्शन था कि log 10x इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब हम तो ये समझ आ गया, जब यहाँ पे एक ही फंक्शन है तब हम चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल कैसे लगाते हैं पता ही है आपको, पहले पूरा फंक्शन लेते हैं, फिर बीच वाला फंक्शन जो होता है वो लेते हैं। यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शन हो गए, अलग अलग 2 फंक्शन बन गए हमारे पास, एक u हो गया और दूसरा v हो गया, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। मान लो हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग x 10x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहले तो वही डिफ्रेंशिएशन का साइन लेंगे दोनों तरफ, log x 10x। अब हमने फॉर्मूला क्या किया है, पहला फंक्शन एज इट इज़ लेना है, हमने दूसरे की डिफ्रेंशिएशन करनी है। पहला फंक्शन क्या है log x है, log x को ऐसे ही लेकर रख लिया हमने बाहर, हमने डिफ्रेंशिएशन का साइन लिया 10x के साथ, बीच में कौन सा साइन आता है प्लस का साइन आता है, बीच में आता है प्लस का साइन, फिर v को बाहर रखते हैं, u को अंदर रखते हैं। तो v क्या था 10x था, 10x को बाहर रखा, log x को अंदर रखा, 10x d/dx log x। तो ये देखो log x के साथ तो d/dx नहीं है, तो log x तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। d/dx किसके साथ है 10x के साथ है, 10x की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी, क्या आएगी 10x की डिफ्रेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर x प्लस 10x एज इट इज़, log x की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी 1/x, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट साइन x cos x। अब यहाँ पे भी देखो 2 फंक्शन है, साइन x, साइन के साथ अपना x है, ये यहाँ तक फंक्शन ख़त्म, cos के साथ अपना x है ये फंक्शन, तो 2 फंक्शन हो गए dy/dx, साइन x एज इट इज़ ले लिया, cos x की डिफ्रेंशिएशन कर ली, फिर बीच में प्लस साइन, cos x को ऐसे ही ले लिया, साइन x की डिफ्रेंशिएशन करेंगे,
फिर जिसके साथ d/dx नहीं होता है उसकी हम डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे। तो साइन एक्स ऐसे ही आ जाएगा। कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन एक्स होती है। कॉस एक्स ऐसे ही आ जाएगा, साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, कॉस एक्स हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे कर दी साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से हमने एक और एग्जांपल लिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और साइन एक्स। अब देखो ये पूरा एक फंक्शन है, साइन एक्स अलग से एक फंक्शन है, दो फंक्शन हो गए, एक तो यू हो गया और दूसरा वी हो गया प्रोडक्ट में। अब आप ये बोलोगे कि यहाँ पे भी तो कितने सारे फंक्शन, लेकिन ये पूरा एक ही फंक्शन है क्योंकि इसमें तो प्लस है बीच में, मल्टीप्लाई तो यहाँ पे है, तो u इंटू वी है ये। डिफ्रेंशिएशन का साइन लेंगे दोनों के साथ, पहला फंक्शन ये पूरे का पूरा हम ऐसे ही रखेंगे, हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन एक्स की, फिर साइन एक्स को ऐसे ही रखेंगे, हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एज इट इज़ रखा, साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन करी कॉस एक्स हो जाएगी, साइन एक्स एज इट इज़ रखा, हमने यहाँ पे इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है। बताओ इसकी डिफ्रेंशिएशन कैसे होगी, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 2x और x की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 1 और 1 की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 0, ये हमने पीछे किया है। तो हमारे पास ये कंप्लीट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं y इज इक्वल टू e⁻³ cos 5x। डिफ्रेंशिएशन करनी है, दो फंक्शन है, हमें एक u दे रखा है और दूसरा v दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, e⁻³ को एज इट इज़ लेंगे, हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे cos 5x की, फिर cos 5x को एज इट इज़ करेंगे, डिफ्रेंशिएशन लेंगे। देखो यहाँ पे cos 5x रखा है d/dx के साथ, अगली बार हमने क्या करना है, इसको इधर रख लेना है, इसको इधर रख लेना है और बीच में प्लस का साइन डाल देना। ठीक है, अब हम करेंगे तो ये तो एज इट इज़ आएगा क्योंकि इसके साथ तो कोई भी साइन नहीं है। d/dx ऑफ cos 5x, 5x की क्या होगी, cos 5x की साइन 5x होगी माइनस में और 5 आगे आ जाएगा, प्लस cos 5x और यहाँ पे क्या हो जाएगी -3e⁻³x, ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल होता है कि अगर हम वैल्यूज़ को क्या कर रहे हैं, डिवाइड में ले रहे हैं, दो वेरिएबल वाली वैल्यूज़ हमारे पास डिवाइड में दी हुई हैं और हमें उनको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमारे पास क्या फार्मूला होगा, हमारे पास फार्मूला होगा अपोन में तो आ जाएगा v², जो अपोन वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर हम न्यूमिनेटर में क्या लेंगे, v को बाहर लेना है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है पहले उसे बाहर लेना है, इसमें याद रखना है ऐसे आपने, पहले उसे बाहर रखना है, हमने du/dx फाइंड करना है, दैट इज़ ऊपर वाली वैल्यू की पहले डिफ्रेंशिएशन करनी है, माइनस फिर हमने ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ रखना है, न्यूमिनेटर वाली वैल्यू को हमने डिनोमिनेटर वाली वैल्यू की डिफ्रेंशिएशन करनी है। यहाँ पे बीच में साइन होता है माइनस का साइन होता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट y इज इक्वल टू x² + 1 अपॉन साइन एक्स। अब देखिए ये भी एक वेरिएबल वाली वैल्यू है और ये भी, तो u/v की फॉर्म में बन गई है। अब हमने डिफ्रेंशिएट करना है तो dy/dx ले लेंगे, d/dx ऑफ x² + 1 अपॉन साइन एक्स। क्या फॉर्मूला होता है, v², दैट इज़ अपोन में जो वैल्यू है उसका स्क्वायर लेंगे, हम लेंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब हम ऊपर चलेंगे, ऊपर क्या होता है v दैट इज़ साइन एक्स को बाहर लिया, हमने डिफ्रेंशिएशन का साइन ले लिया ऊपर वाली वैल्यू के साथ, दैट इज़ x² + 1। बीच में साइन कौन सा आता है, माइनस का आता है, फिर ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लेंगे, हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे नीचे वाली वैल्यू की, x² + 1 एज इट इज़ लिया, हमने साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन कर दी, साइन एक्स ये वाला ऐसे ही आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करिए x² + 1 की, तो x² की क्या होती है डिफ्रेंशिएशन 2x होती है, 1 की हो जाएगी 0, माइनस x² + 1 एज इट इज़ आ जाएगा, साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन होती है cos x और अपॉन में क्या आ जाएगा sin² x, इसको sin² x लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है y इज़ इक्वल टू log x अपॉन tan x, u/v की फॉर्म में बन रहा है, तो हमारे पास यही फार्मूला सेम यूज़ करेंगे, हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास बनेगा v² दैट इज़ tan² x और ऊपर लेंगे tan² d/dx ऑफ log x मतलब ऊपर वाली वैल्यू की डिफ्रेंशिएशन, बीच में माइनस साइन, फिर log x को बाहर लेंगे, tan x को अंदर ले लेंगे डिफ्रेंशिएशन के साथ, tan x तो एज इट इज़ आ जाएगा, log x की डिफ्रेंशिएशन होती है 1/x माइनस फिर log x एज इट इज़ sec² x और अपॉन में हो जाएगा tan² x। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल है y इज़ इक्वल टू x√1 + x², ये आपने खुद करना है और इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, वो आपने खुद ट्राई करने हैं। आज की वीडियो में ये इतना ही है। ठीक है, इसके बाद हम आगे करेंगे लॉगरिथम डिफरेंशिएशन,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इन्फिनिटी सीरीज़ में डिफरेंशिएशन किस तरह से की जाती है, ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म डिफरेंशिएशन, ठीक है, ओके, थैंक यू।